Happy
परम पूज्य गुरुदेव जी की, परम वंदनीय माता जी की। भाइयों बहनों, अब हमारा ये दूसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज के हमारे वक्ता हैं सम्मानित श्री शूरमणि तिवारी जी। आज का जो विषय है प्राण पुरुष हमारे परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव ने मुख्य रूप से 3 दीक्षाएं दी। पहली दिया मंत्र दीक्षा। कौन सी? बोली जोर से। मंत्र दीक्षा। और कौन सा मंत्र? गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र की दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। आप भाई बहन जो बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्राप्त किया? कोई है क्या? चलिए ठीक है। कुछ दिनों तक वंदनीय माता जी ने भी दीक्षा दिया। और भाई बहन कितने हैं जो वंदनीय माता जी से दीक्षा प्राप्त किए हों? ठीक है। बस अब इसके बाद आगे दीक्षा कौन देगा, इसकी व्यवस्था कैसे बनेगी? तो उन्होंने एक नारा याद होगा आपको, ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल सदा जलेगी, है ना, सदा जलेगी सदा जलेगी, नहीं बुझेगी सदा जलेगी। तो उन्होंने कहा कि लाल मशाल गुरु होगा। गुरु एक शक्ति है। महाकाल शिव आदि गुरु कहे जाते हैं। प्रथम गुरु विश्व के, सारी दुनिया के महाकाल शिव है। परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल के अवतार। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को सूक्ष्म रूप से हम गुरु मानते हुए और प्रतीक लाल मशाल, उन्होंने कहा दूसरा कोई गुरु दीक्षा व्यक्तिगत अपने नाम से नहीं दे सकेगा। गुरु दीक्षा हमारे प्रतिनिधि के रूप में कोई भी कराएगा। वो अभी भी जब हम लोग टोलियों में जाते थे कराते थे, अभी भी करा रहे हैं। लेकिन हम लोग कोई गुरु नहीं होते हैं। हम लोग क्या होते हैं? गुरु भाई होते हैं। क्या होते हैं? गुरु भाई होते हैं। ये क्या है? मंत्र दीक्षा की बात में निवेदन कर रहा। इस तरह से मंत्र दीक्षा का क्रम गुरुदेव ने चलाया और अनवरत ये क्रम चलता रहेगा। और गुरु के रूप में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी रहे। गुरु जी ने कहा बेटा, कोई अंगद बन सकता है, नल नील अंगद हनुमान सब बन सकता है, ऋषि भी बन सकता है, अर्जुन भी बन सकता है, भीम नकुल सहदेव भी बन सकता है, युधिष्ठिर भी बन सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राम एक ही रहे हैं, कृष्ण एक ही रहे हैं, तो श्री राम शर्मा आचार्य भी एक ही रहेंगे। जब कभी भी कोई ये बनने का प्रयास करेगा, श्री राम शर्मा आचार्य बनने का प्रयास करेगा, तो फिर क्या होता है? गुरु देता है तो भस्मा की तरह देता है, खींच लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है, खाली कर देता है। इसलिए फिर सब बेकार या सब नष्ट हो जाए। वो प्रयास मत करना। वो प्रयास हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग तो यही कहते हैं, आप हमारे प्राण पुरुष हैं, आप हमारे आराध्य हैं, आप नारायण हैं, नर के रूप में जो हमको दिखाई दिए। हम आपके ही चरणों की वंदना करते रहेंगे, आपके ही चरण शरण में जीने का अभ्यास करेंगे और इस मिशन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हो गई मंत्र दीक्षा की बात। दूसरी दीक्षा एक और परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। आप लोगों को मालूम है कौन सी दीक्षा दिया? दूसरी नहीं मालूम है? प्राण दीक्षा। कौन सी दीक्षा दिया है? प्राण दीक्षा। ऐसे कोई व्यक्ति बैठे जिन्होंने गुरुदेव से प्राण दीक्षा प्राप्त किया हो? नहीं बैठे हैं। हमने गुरुदेव से प्राण दीक्षा प्राप्त किया है। सम्माननीय पांडे जी ने मेरी जानकारी में प्राण दीक्षा गुरुदेव से प्राप्त किया है। बाकी लोग भी होंगे। प्राण दीक्षा गुरुदेव का बेटा, कुछ ऐसे जवाबदार बच्चे हम तैयार कर रहे हैं जो हमारे प्राण का एक अंश लेकर के और हमारा संदेश सारे संसार में, सारे समाज में फैलाते हैं। ज्यादा समय नहीं है मुख्य वक्ता को बुलाना, क्योंकि बात दिमाग में आ गई, गुरुदेव के बारे में ही चर्चा होनी है, तो संकेत हमने ये किया। और तीसरी दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव ने कौन सी दिया मालूम है आपको? नहीं मालूम है? ब्रह्म दीक्षा। कौन सी दीक्षा दिया? ब्रह्म दीक्षा। केवल 2 लोगों को दिया। ठीक है ना? एक वर्मा जी थे शांत कुंज में, तो
उनको दिया और दूसरे लोकेश जी को दिया। लेकिन वही ने कहा गुरु देता है तो भस्मा की तरह देता है, खींच लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। एक ने तो पूरा वर्मा जी ने निभाया और नित्यानंद उनका नाम दिया था, और दूसरे जो है नहीं निभा पाए और अंतोगत्वा वही करना पड़ा जो एक गुरु को करना पड़ता है। उधर हमको नहीं जाना है। गुरुदेव ने कहा अभी हमारे पास ब्रह्म दीक्षा देने वाले कोई पात्र व्यक्ति है नहीं, हमने जिनको दिया गलती कर दिया, आगे अब इसको हम नहीं देंगे। गुरुदेव इस कुनवे को आगे बढ़ाना तो चाहते थे लेकिन वो सद नहीं पाया। अब के जमाने में केवल हम और आप मंत्र दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि बनकर के दे सकते हैं, और उसी मंत्र दीक्षा के साथ में परम पूज्य गुरुदेव अपनी ब्राह्मी शक्ति और अपनी प्राण की शक्ति शिष्यों को प्रदान करेंगे। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव स्थूल शरीर छोड़ने के पहले, वंदनीय माता जी ने स्थूल शरीर छोड़ने के पहले ये संदेशा दिया है। आइए उन्हीं प्राण पुरुष के बारे में, उन्हीं के प्राण शक्ति के बारे में सुनते हैं सम्मानीय श्री सूर्यमणि तिवारी जी से। श्री सूर्यमणि तिवारी जी बड़े सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। हमारे युग निर्माण योजना पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती है, उसका किस्सा संपादक भी है और लेखन कार्य में आपका सहयोग मिलता है। ये मंदिर की पूजा पाठ की, यज्ञ व्यवस्था, कर्मकांड की सारी व्यवस्था करते हैं और इसके साथ ये 80 के दशक से पूरा समय इस मिशन को दे रहे हैं। अति विनम्र है, हमने इनको कभी गुस्से में देखा नहीं, हमेशा मुस्कुराते हुए बोलते हैं और बड़ी सभी बातों को बड़े सहज तरीके से कह देने की आपकी प्रवृत्ति है। बड़े सहयोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जब ये देखते हैं कि यहाँ कोई किसी की मदद की आवश्यकता है तो किसी को कहना नहीं पड़ता है, वो मदद के रूप में स्वयं पहुंच जाते हैं। तो बिना विलंब के आमंत्रित करते हैं सम्मानीय श्री सूर्यमणि तिवारी जी को, हमारे शिवरार्थी भाई बहनों को प्राण पुरुष परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बताने की कृपा करते हैं। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय। सभी भाई बहन गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में माँ गायत्री जो आदि शक्ति हैं उनके दिव्य संरक्षण में यहाँ हमारे जो गज भाई लोग मंच पे उपस्थित हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी से आज के विषय का जो निरूपण करना है उससे संबंधित उद्बोधन है, गुरु कृपा से उसे प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। तो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाई, सच में एक गुरु सत्ता की महिमा का गीत बहुत ही सुंदर। उस गीत में कहा गया है, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, एक गुण हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, चलो एक एक व्यक्ति बता दे, उन गुणों का बखान कर दे। लेकिन जब अगणित गुण हों, अनेक हों, असीमित हों, असंख्य हों, तो उनका बखान किया नहीं जा सकता। तो प्राण पुरुष हमारे गुरुदेव, उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व और उनके गुणों के संबंध में जितना भी कहा जाए कम है।
अगणित गुण आपके हैं गुरुवर, तो कौन कौन गुण गाऊं। अगणित गुण, तो गुरु सत्ता का दिव्य संरक्षण और मार्गदर्शन सतत हम आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम सभी को इस जीवन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कहते हैं कि संसार में कुछ समय ऐसे होते हैं जो सबसे अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये कौन से समय होते हैं? जब अवतारी चेतनाएं धरती पर आती हैं। जब अवतारी चेतनाएं धरती पर आती हैं तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और ऐसा समय बहुत बार नहीं, बहुत कम बार इस धरती पर आया है। जो हमारे 10 अवतार हुए या 24 अवतार हुए, उनके समय में ऐसा समय आया। और हम आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समय में हम आपने भी जन्म लिया। आज का जो अवतार है प्रज्ञा अवतार, उसका सानिध्य पाने का, मार्गदर्शन पाने का हम लोगों को सुयोग मिला है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, गुरुदेव माता जी तो स्थूल शरीर छोड़ दिए। हम मानते हैं कि वे अवतार थे, भगवान थे, सब कुछ थे, लेकिन वो तो शरीर में नहीं है। इसका मतलब हम तो अवतार के समय में नहीं हैं। ऐसी बात नहीं। गुरुदेव माता जी ने अपना स्थूल शरीर त्यागा है। एक व्यवस्था है सृष्टि की, स्थूल शरीर को छोड़ना होता ही है। लेकिन जैसे गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरु आज भी हैं और उनके संबंध में पायलट बाबा से लेकर तमाम लोगों ने पुष्टि की है, उसी तरह गुरुदेव माता जी सूक्ष्म तथा कारण सत्ता में आज हैं और हम आपके अति निकट हैं और हम आपके साथ सदा हैं। तो हम आप या कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि नहीं गुरुदेव नहीं। तो गुरुदेव के रूप में जो प्रज्ञावतार आया है उसके हम सब सामिप्य में ही हैं, उसके समय में ही है। तो जब ऐसा अमूल्य समय, दुर्लभ समय धरती पर कभी कभी आया और उसी में से एक समय आज उपस्थित हुआ है, तो क्यों न हम गुरुदेव को सच्चे हृदय से पहचाने, उनकी महत्ता को जाने और उनके पद चिन्हों पे चलने का पूरा पूरा प्रयास करें। क्योंकि ऐसी सत्ता पुनः निकट भविष्य में आने को नहीं है। तो ऐसी सत्ता जब इस दुनिया में आई है, विश्व में आई है, धरती पर आई है, तो हमें उनके मार्गदर्शन का, उनके संरक्षण का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं। वास्तव में व्यक्ति यदि उनको हम माने तो व्यक्ति का तो समापन हो जाता है, शरीर के साथ उसका अस्तित्व तो मिट जाता है। लेकिन गुरुदेव ने अपनी ही परिभाषा देते हुए कहा कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार। तो जो विचार है वो अमर है। गुरुदेव अपने साहित्य के रूप में, अपने चिंतन के रूप में युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। केवल आज कल के लिए नहीं, दशाब्दी के लिए नहीं, शताब्दी के लिए नहीं, बल्कि युगों युगों तक के लिए उनका अस्तित्व इस रूप में धरती पर विद्यमान रहेगा और सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया। गायत्री परिवार संगठन जो आज पूरी दुनिया में इतना फैला, वो केवल गुरुदेव के इसी अस्तित्व से फैला है, अर्थात उनका जो विचार रूप में अस्तित्व है, जो चिंतन के रूप में जिसे उन्होंने अपना स्वरूप बताया है, वही उनका वास्तविक
और असली अस्तित्व है। गुरुदेव ने कहा, हम अपने इस अस्तित्व के बल पर ही दुनिया को बदलने का दावा करते हैं। ये दुनिया बदलेगी, सतयुग आएगा तो लहू और लोहे से नहीं, बल्कि विचारों के परिवर्तन से ऐसा संभव होगा। इन विचारों के परिवर्तन के लिए ही उनका मूल लेखन जो है वह हिंदी भाषा में है, लेकिन उन्होंने अन्य भाषा भाषियों की सुविधा के लिए गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमाम देश विदेश की भाषाओं में उन्होंने अपने साहित्य का अनुवाद कराया और आज भी उस दिशा में प्रयास चल रहा है। तो कहा जाए तो गुरुदेव के विचारों ने, उनकी इस शक्ति ने जो काम किया है वह चमत्कारों से भी संभव नहीं हुआ है, क्योंकि चमत्कार कभी कभी किसी किसी के साथ घटते हैं। जहां गुरुसत्ता को आवश्यकता होती है वहां वो चमत्कार भी दिखाती। बहुत से लोग इस बात को मानते हैं। आप लोग जिस क्षेत्र से आए हैं, गुजरात की पावन भूमि से, वहां के ही एक कार्यकर्ता थे, नवसारी जिले के मगन भाई। कहते हैं कि मगन भाई की सांसें रुक गई और मगन भाई की मृत्यु हो गई। देखने में लोगों को लगा कि अब तो मगन भाई नहीं रहे, लेकिन गुरुदेव ने उन्हें नया जीवन दिया और नया जीवन दे के पुनः खड़ा कर दिया कि नहीं, अभी तो आपको बहुत सा काम करना है। तो ऐसे मृतकों को भी जीवित कर देने वाले तमाम चमत्कार, एक चमत्कार इसी तरह का पटना में हुआ। गुरुदेव अश्वमेध नहीं, एक तरह का वहाँ यज्ञ आयोजन था, उसमें गए थे और वहाँ जब उनके साथ ऐसा प्रसंग आया तो वहाँ भी एक माता जी को उन्होंने जीवित किया था। तो मुर्दों को जीवित कर देना और तमाम असंभव कार्यों को कर देना एक गुरुदेव के लिए मानो बाएं हाथ का खेल था। लेकिन इस रूप में गिने चुने लोगों ने ही उनकी शक्ति का लाभ पाया होगा, लेकिन मुर्दे जैसे मन, मस्तिष्क, हृदय को जीवंतता से भर देना, प्राणों से भर देना, इसके लिए करोड़ों लोगों ने लाभ पाया। हम अब जो एक सामान्य से व्यक्ति लेकिन गुरुदेव के संपर्क में आए तो हम आप में भी प्राण चेतना का जागरण होता चला गया। कहते हैं कि महामानव नवीन प्राण देते हैं, तो प्राणधारियों में भी जो मुर्दे के समान जीवन जीते हैं, साधारण सा जीवन, पेट प्रजनन का जीवन, यदि उस जीवन तक वो सीमित हैं तो मानो उनमें चेतना नहीं है, वो भी मुर्दे के समान है। तो ऐसे मुर्दों के समान करोड़ों लोग थे इस दुनिया में, इस धरती पर, जिनमें गुरुदेव ने नवीन प्राण का संचार करके उनको जीने योग्य बना दिया, प्राणवान व्यक्ति के रूप में उन्हें ढाल दिया। तो ऐसी महान सत्ता जिन्होंने अपने विचारों के बल पे दुनिया को बदलने का निश्चय किया, उनकी सारी विशेषताओं को हम एक तरफ रखें और एक तरफ उनकी वैचारिक विशेषता, महानता को रखें, तो उन सभी विशेषताओं के ऊपर भारी पड़ती। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव ने 4 वेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृति, 24 गीता, 108 उपनिषद, योग, वासिष्ठ आदि जो हमारे वैदिक साहित्य के ग्रंथ थे, जो हमारा आर्ष वांग्मय था, उन सब का सरल हिंदी में भाष्य किया और उन्होंने देखा कि इन ग्रंथों से ही काम नहीं चल सकता। तो इसके अलावा उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी और आप देख रहे हैं कि अखंड ज्योति का प्रकाशन अनवरत चल रहा है। युग निर्माण योजना, युग शक्ति पत्रिकाएं अनवरत प्रकाशित हो रही।
तो यह उन्हीं का साहित्य है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जो पत्रिकाएं छपती हैं, अखंड ज्योति, युग निर्माण, कहाँ से छपती हैं, कौन लिखता है? तो सच्चाई ये है कि इनका जो आधार है एकमात्र गुरुदेव का साहित्य है। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, फेर बदल करके या कुछ सामयिक चीजें डाल करके पत्रिकाएं छप जाती हैं, लेकिन मूल चिंतन, मूल लेखन, मूल साहित्य परम पूज्य गुरुदेव का ही होता है। इतने बड़े महान साहित्यकार, जिनको कहा जाए कि भाष्यकार और शब्द दिया जाए तो उनको युग का महाव्यास कहा जा सकता है। वे एक सच्चे संपादक के रूप में, पत्रकार के रूप में, लेखक और कवि के रूप में अद्भुत संकलन हमें उपलब्ध कराया। दुनिया के एक से एक निशंस व्यक्ति, कठोर हृदय के व्यक्ति, दुष्ट हृदय के व्यक्ति भी उनके चमत्कारों से नहीं प्रभावित हुए तो उनके विचारों से प्रभावित होते चले गए। आप जहां से आए हैं, भाविशी सौराष्ट्र का एक गांव है, और सौराष्ट्र में उस भाविशी गांव में एक जो है व्यक्ति रहा करते थे, वाडिया बापू। वाडिया बापू अपने समय के बड़े निशंस व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उनको जघन्य से जघन्य अपराध करने में कभी कोई संकोच नहीं होता था। और जब उस भावेशी गांव में गायत्री यज्ञ का आयोजन हुआ तो गांव के जो गायत्री परिवार के परिजन थे, उन लोगों ने कहा कि वो बड़े खूंखार व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं अच्छाई भी होती है, कोमलता भी होती है। चलो उनसे यज्ञ के लिए अनुदान मांगते हैं, और अनुदान जब मांगेंगे शायद दे देंगे तो हम लोगों का काम चल जाएगा। लोग गए वहां। वो उस समय शराब के नशे में धुत अपने बिस्तर पे पड़े हुए थे। परिजन गए, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना दरवाजा खोला, और जैसे परिजनों को उन्होंने देखा, उनका पारा मानो चढ़ गया। बहुत उनको गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि तुम लोग बेवकूफ लोग हो क्या? मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं किस तरह का आदमी हूं और किस तरह का मेरा जीवन है, और तुम लोग मुझे तंग करने के लिए यहाँ आ गए। पैसा के लिए मैं ही था, चले जाओ यहाँ से सभी लोग। लोगों ने कहा कि हम लोग जानते हैं कि आप कैसे आदमी हैं, आप थोड़ा सा बदले हुए आदमी हैं, खराब दिखने वाले आदमी हैं, इसलिए तो हम लोग आए हैं। सज्जनों के पास जाने की आवश्यकता क्या है? सज्जन लोग, सुधरे हुए लोग, अच्छे लोग, उनको नहीं सुधारना है। सुधारना तो उनको है जो दिशा भटक गए। तो हम सबको लगता है कि आप दिशा भटक गए हैं, लेकिन आपके भीतर एक महान आत्मा है। आप दान मत दीजिए। भावेशी के उन वाडिया बापू से, जिनका आतंक पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ था, उनसे लोगों ने कहा कि आप दान मत दीजिए, केवल गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक ले दीजिए। और पुस्तक उन्होंने बिना मन का ले लिया। और जब लोग चले गए, पता नहीं क्यों उनके मन में बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छे भले लोग आए थे, बेचारे संत लोग, और हमारी भलाई के लिए ही आए थे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी हमने कटु वचन कहा। मुझसे बड़ी भूल हुई और हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पता नहीं कब किसे कौन बात लग जाए और उसकी दिशा बदल जाए। जैसे रत्नाकर को ऋषियों की, नारद की बात लगी और उनकी दिशा बदल गई, डाकू से महर्षि बन गए। अभी कल का ही दिन तो था
वाल्मीकि जयंती का दिन शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उनका जीवन बदल गया था, उसी तरह अब वाडिया बापू का जीवन बदलने वाला था। उनके मन में बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, इन लोगों का सहयोग करना है, इनसे मिलना है, लेकिन पहले इन लोगों ने जो किताब दी है उसे तो देख लेते। और जब उस किताब को उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो कहते हैं बिना पूरा पढ़े वे रुके नहीं। इतना उनके अंदर भाव संवेदना जागी, इतने वे प्रभावित हुए, उस किताब को पूरा पढ़ लिए और उसके बाद उसी दिन वे उस कार्यक्रम स्थल में गए। वहाँ सबके बीच में उन्होंने क्षमा मांगा और क्षमा मांगने के साथ अपनी तरफ से जो अनुदान देना था उसे घोषित किया। लोगों को, गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वाडिया बापू को हो क्या गया है, इनके अंदर इतना आमूल चूल परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, यह कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने कहा, उस पुस्तक को दिखाया कि इस पुस्तक के विचारों ने मेरे हृदय को बदल दिया। कहते हैं कि उसके बाद वे परम पूज्य गुरुदेव से मिलने गए और मिशन में घुल मिल गए और अपने स्तर से उन्होंने गुरुदेव का काम भी बहुत किया। कहने का आशय है कि हम गुरुदेव के चमत्कारों को जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन असली चमत्कार तो उनके विचारों को जब तक हम नहीं समझेंगे, विचारों को जब तक नहीं अपनाएंगे, तो मानो हम गुरुदेव से दूर हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार। और जिन लोगों ने गुरुदेव का काम किया, उन्होंने विचारों को ही माध्यम बना के किया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि गुरुदेव इस युग के प्रज्ञावतार, और उन्हें हम जाने और उनकी बात को माने और उनके लिए अपने इस जीवन को समर्पित कर दें। कभी हम आपके लिए रिश्तेदारी से, संबंधियों के यहाँ से निमंत्रण आता है, बहन के यहाँ से निमंत्रण आ गया, या मामा जी के यहाँ से आ गया, फूफा जी के यहाँ से आ गया, किसी के यहाँ से निमंत्रण आया और उस निमंत्रण में यह था कि भाई फला दिन एक कार्यक्रम है, आप आइए और उसमें भाग लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अपना स्नेह दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। कितने भी व्यस्त हों, कितनी भी परेशानी में हों, तमाम बाधाएं हों, लेकिन यदि अपनापन है तो अवश्य जाते हैं। उनके यहाँ एक दिन 2 दिन जो आवश्यक होता है वह समय देते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। तो हम आपका भी कई जन्म हो चुका है। भारतीय संस्कृति की मान्यता के अनुसार भारतीय संस्कृति पूर्व जन्म की व्यवस्था में विश्वास करती है, तो हम आपका भी हुआ है। तो मानो एक लंबे जीवन की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है बहुत पहले से, और आज का जो जीवन मिला है वो मानो उस लंबे जीवन का एक दिन है केवल। तो इस एक दिन को क्यों ना हम गुरुदेव जैसे महामानव के लिए, अपने अभिभावक के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भगवान के लिए क्यों न दे दें। भाई इतने जन्म हमने जिए, हमको पता नहीं है कैसे वो जीवन बीते, हमने पेट प्रजनन में उनको बिता दिया, कुछ ज्ञान नहीं है। आगे का भी जो जीवन हमें मिलेगा उसका हम क्या उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, वो अपने हाथ में नहीं। लेकिन आज का जो जीवन है, अभी का जो जीवन है, यह तो हमारे हाथ में है। और इस एक जीवन को अनंत जीवन का एक दिन मान के हम गुरुदेव को देखें। इसका मतलब नहीं कि हम अपने गृहस्थ जीवन को भूल जाएं, अपने दायित्वों को भूल जाएं। ये सब तो हमें करना ही है। एक व्यक्ति गया और शांति कुंज में उसके घर वाले, ससुराल के लोग घबरा गए
कि साधु बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। उसको लेने चले गए, और जब लेने चले गए तो उस व्यक्ति ने माता जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, और वहां से जब वापस आने लगा तो नीचे शिव प्रसाद मिश्रा जी थे। मिश्रा जी ने कहा कि गुरुदेव से मिले कि नहीं। उस व्यक्ति ने और उनके परिजनों ने कहा कि नहीं, मैं मिला तो नहीं। बोले नहीं, तुमको लेने आए हैं, तुम पता नहीं कब आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, गुरुदेव से मिल लो। फिर उन्होंने एक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि जाके माता जी से बोलो कि पिताजी से मिलना चाहते हैं। फिर वो व्यक्ति गया और माता जी से बोलता है, माता जी पिताजी से मिलना चाहता है। तो माता जी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। उनको लगा कि किसी ने इसको सिखा के भेजा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं गुरुदेव से मिलना है, गुरु जी से मिलना है। पिताजी, तो पिताजी मानो एक कोड था जिसको मिलवाना होता था। तो शिव प्रसाद जी बताते थे कि माता जी से ये शब्द बोलना, जाके बोल देना। तो माता जी को पता हो गया कि इसको सिखा के और समझा के भेजा गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, नीचे बैठो, अभी हम गुरुदेव से आज्ञा लेके बुलवाते हैं। तो लगभग 20 मिनट बाद गुरुदेव के यहाँ से बुलावा हुआ। एक साधारण सा व्यक्ति जिसने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किया था कि गुरुदेव के सामने बैठ के दर्शन होगा, उनसे बातचीत होगी। और वे लोग कितने सौभाग्यशाली थे जो मिशन में बिल्कुल नहीं जुड़े थे, लेकिन पहली बार शांति कुंज गए और गुरुदेव तक पहुंचे। तो जब गुरुदेव के पास गए तो उन लोगों के मन में 2 आशंका थी कि ये जो व्यक्ति आ गया है इस मिशन में, ये जो है विवाहित है, इसकी पत्नी घर में है, अगर साधु बाबा बन गया तो इसका वंश कैसे चलेगा, इसका परिवार की वृद्धि कैसे होगी। एक प्रश्न उनके मन में ये था। और एक प्रश्न ये था कि जब यह समाज सेवा में लग जाएगा, साधु महात्मा जैसा जीवन जिएगा, तो इसके गृहस्थ का जो खर्च है वो कैसे चलेगा। लेकिन वहां गुरुदेव ने इन दोनों प्रश्नों का जवाब बिना उनसे प्रश्न किए ही दे दिया। उन लोगों ने प्रश्न नहीं किया। गुरुदेव ने कहा कि तुम ये सोचते हो कि जो है इसकी संतान नहीं होगी, इसका वंश नहीं चलेगा, तो ये गलत बात है। यहाँ कोई बाबा नहीं है, सभी लोग गृहस्थ लोग हैं, बाबा लोग यहाँ कोई नहीं। सबके बच्चे हैं, परिवार है, सब अपने अपने बच्चों का, परिवार का ध्यान रखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई नंगा लुच्चा और भीख मांगने वाला व्यक्ति नहीं रहता है कि मिशन का कोई काम करे उसे भीख मांगने की नौबत आ जाए, ऐसा तो होता ही नहीं कभी। यहाँ तुम देख लो, जितने कार्यकर्ता हैं सब ब्रह्मोचित जीवन जीते हैं और उनको एक औसत भारतीय स्तर का निर्वाह संस्था देती है। यहाँ भी यदि रहेगा तो इससे कोई अभाव नहीं होगा। तो कहने का आशय यह है कि गुरुदेव ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि हम आप अपने दैनिक पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी गुरुदेव के लिए अपने अनंत जीवन क्रम का एक दिन अर्थात इस जीवन का पूरा समर्पण कर सकते हैं। जहाँ कहीं कोई कमी रह गई हो या जहाँ कहीं हम समर्पण की दिशा में कुछ आगे कदम बढ़ा सकते हो, उसे हमें अब सोचना होगा और उस दिशा में हमें अपना कदम उठाना होगा, क्योंकि गुरुदेव प्राण पुरुष हैं, महाप्राण। और जो महाप्राण होता है वो असंभव से असंभव काम करता है। दुनिया में जितने कठिन से कठिन काम हैं उनमें सबसे कठिन काम है युग को बदल देना, युग का परिवर्तन या युग का सृजन। और गुरुदेव ने इसी दुनिया के सबसे बड़े कठिन काम को अपने हाथ में लिया और उस दिशा में उन्होंने अभियान चला दिया जो आज गति पकड़ता हुआ चला जा रहा है। तो गुरुदेव ने जो भी किया वह ऐतिहासिक किया।
वह विश्व स्तरीय किया। जब कोई चीज हम बनाते हैं बहुत अच्छी होती है तो कहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, और जब वो अच्छी होगी तो कहेंगे यह विश्व स्तरीय है। तो गुरुदेव ने जो भी कुछ किया है वह ऐतिहासिक किया है और विश्व स्तरीय किया है, बहुत अधिक महानता के साथ किया। आप जहां जिस परिसर में बैठे हैं, गायत्री तपोभूमि के इस पावन परिसर में, यहाँ गुरुदेव ने गायत्री माता की स्थापना की। आश्रम का निर्माण 52 में शुरू हुआ, लेकिन 53 में गायत्री माता यहाँ विराजित हुई गायत्री जयंती के दिन। तो जब गुरुदेव शांति कुंज चले गए तो वहां भी एक उन्होंने मंदिर गायत्री माता का बना दिया, लेकिन गुरुदेव को संतोष नहीं था कि हमारी गायत्री माँ सीमित रह जाएं, शांति कुंज में और मथुरा तक में रहें, इनको तो विस्तार देना चाहिए। कहते हैं एक महत्वपूर्ण समय आया। वो कौन सा समय था? गायत्री तपोभूमि की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे थे। गुरुदेव ने कहा भले हम शांति कुंज में हैं, लेकिन गायत्री तपोभूमि हमें बहुत प्रिय है, और गायत्री तपोभूमि के लिए हम कुछ सौगात देना चाहते हैं। इस 25 वर्ष की उपलब्धि के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम रजत जयंती वर्ष मनाएंगे। पूरे देश में रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। ये क्यों हुआ? तपोभूमि के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1978-79 में। और गुरुदेव ने कहा कि एक गायत्री माँ जिनको हमने गायत्री सिद्धपीठ तपोभूमि में स्थापित की है, प्रतिष्ठित की है, आज गायत्री तपोभूमि के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हम संकल्प लेते हैं कि देश भर के महान तीर्थों में 24 स्थानों में वही गायत्री माँ प्रतिष्ठित होंगी। उन्हीं की शक्ति अब सब जगह जाएगी। आदि शक्ति जिनकी स्थापना हमने गायत्री तपोभूमि में की, और हम आप जानते हैं कि बसंत पर्व 1979 को वह संकल्प गुरुदेव ने अपना परिजनों से बताया कि हम 24 शक्तिपीठें स्थापित करना चाहते हैं। गया और प्रयाग, बनारस, उज्जैन, तमाम स्थानों का उन्होंने चित्र सहित परिचय दिया, लेकिन उनको लगा कि नहीं, परिजनों की मांग तो बहुत ज़्यादा है, तो 240 और 240 से भी काम नहीं चलता, तो 2400 और 2400 से काम नहीं चला, तो आज हजारों शक्तिपीठें पूरे देश और विदेश में काम कर रहे हैं। इसकी जड़ कहाँ है? गायत्री तपोभूमि। जैसे कल के प्रवचनों में आपने सुना था कि किस तरह से ज्ञान यज्ञ अभियान का, विचार क्रांति अभियान का यह गोमुख, गायत्री तपोभूमि का एक पावन तीर्थ गोमुख की तरह है, गंगोत्री की तरह है। यहीं से ज्ञान की धारा, ज्ञान की गंगा पूरे विश्व में फैली है। उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा गायत्री को पूरे विश्व में फैलाने की योजना की प्रेरणा गुरुदेव को गायत्री तपोभूमि के रजत जयंती वर्ष में मिली, और उन्होंने कहा एक महाशक्ति जिसको हमने गायत्री तपोभूमि में स्थापित किया था, आज वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आज पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे विश्व में जाएगी। और इसी के अंतर्गत उन्होंने शक्तिपीठ निर्माण योजना का शुभारंभ किया और देश तथा विदेशों में एक कार्यक्रम चलने लगा, शक्तिपीठें स्थापित हुई। तो जब व्यक्ति के भीतर का प्राण जागता है तो असंभव से असंभव काम कर लेता है। तो गुरुदेव तो महाप्राण, महाकाल और प्रज्ञावतार हैं। अगर उनकी प्राण चेतना जागृत होगी तो सोचिए कौन सा काम उनके लिए असंभव है। तो उन्होंने जितने काम किए वो सब असंभव लगने वाले काम थे, सब एक से एक कठिन काम जो आज तक दुनिया में हुआ नहीं था। गायत्री का मंदिर आप ढूंढ लीजिए, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। गुरुदेव के पहले नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने कहा हम ये करेंगे। लोगों ने कहा नहीं, गायत्री तो कोई देवी नहीं है,
वो तो एक छंद है, ऐसा है वैसा है। और गायत्री एक देवी है तो पंचमुखी होती है, उसके हाथ में ऐसे अस्त्र शस्त्र होते हैं। तमाम भ्रम भटकाव की बात लोग करते रहे, लेकिन गुरुदेव ने जो चाहा उसे कर दिखाया। जो गायत्री का स्वरूप उन्होंने दिया, आज वही स्वरूप पूरे विश्व के लिए मान्य। आज अगर आप गायत्री साहित्य खोजेंगे और गायत्री प्रतिमा, गायत्री चित्र खोजेंगे तो उसमें मिशन का जो योगदान है वही आपको दिखेगा, वही सर्वत्र मिलेगा। बाकी पुरानी चीजें अब कहीं दिखाई नहीं देती। तो केवल गायत्री को ही नहीं, उन्होंने यज्ञ को पूरी दुनिया में पहुंचाया। जिस यज्ञ को उन्होंने बांध रखा था, पोंगापंथियों ने, उनको लगता था कि नहीं, यज्ञ में सबको भागीदारी देंगे तो इसका महत्व घट जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म, और सत्कर्म की प्रेरणा तो पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। गायत्री का मतलब होता है सदचिंतन, और सदचिंतन की आवश्यकता तो सभी को है। कोई व्यक्ति का हाथ टूट जाए तो काम चल जाता है, पांव भी टूट जाए तो काम चल जाएगा, एक आंख न रहे तो भी काम चला रहेगा। लेकिन कहते हैं दिमाग का एक नट, एक स्क्रू ढीला हो जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाए। तो व्यक्तियों के मानस को, जो कि विकृतियों से भर चुका था, बुराइयों से, अनास्थाओं से, ऐसे विकृत मानस को ठीक करने का उन्होंने जो उपाय अपनाया, उसके लिए सबसे कारगर उपाय था गायत्री मंत्र की साधना का पूरी दुनिया में प्रचार, और इसीलिए उन्होंने इस साधना को पूरी दुनिया में फैलाया। गुरुदेव 1968 में इंदौर गए थे। वहाँ एक कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज, और उस क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र पे एक सेमिनार का आयोजन था। देश भर के अच्छे अच्छे विद्वान वहां बुलाए गए थे, गुरुदेव को भी बुलाया गया था। और जब गुरुदेव अपनी साधारण सी वेशभूषा में वहां पहुंचे तो जो आयोजक महोदय थे वह विद्वान थे, लेकिन शायद वो व्यक्तित्व को परखने में अक्षम थे। तो जब गुरुदेव को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि कहीं हमने भूल से ऐसे किसी साधारण व्यक्ति को आमंत्रित कर लिया है, इनको मंच पे कैसे जाने देंगे, ये मंच पे क्या बोलेंगे, क्योंकि ये विद्वानों का मंच है। तो उन्होंने गुरुदेव से कान में कहा कि आचार्य जी, ये विषय बहुत दुरूह है, बहुत क्लिष्ट है, बहुत गंभीर है। आप ऐसा कीजिएगा कि कुछ समय में ही, कम समय में ही अपनी बात करके आ जाइएगा, ताकि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आपकी भी बेइज्जती हो और हम लोगों की भी बेइज्जती हो। गुरुदेव ने कहा ठीक है। गुरुदेव गए, और जाने के बाद जब उन्होंने दर्शन शास्त्र पे अपना उद्बोधन आरंभ किया तो पहली पंक्ति से, पहले क्षण से ही लोगों का ध्यान बिल्कुल उनकी बात पे लग गया, उनके उद्बोधन पे लग गया। एक एक शब्द मानो लोग पीने लग गए, आत्मसात करने लग गए, क्योंकि गुरुदेव ने जो बात बोला था वो बहुत ही महत्वपूर्ण। गुरुदेव ने भारत के जो 6 दर्शन हैं, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत आदि, उन पे बोला। और जो नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, चार्वाक दर्शन, इसके अलावा जो विदेशी दर्शन के विद्वान हुए हैं, कांट और इमर्सन आदि, उन पे भी गुरुदेव ने अपना वक्तव्य दिया। सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो महान विभूति है, इनको तो लोग समझ नहीं पाए। वही आयोजक महोदय मंच पे आते हैं, वो कहते हैं आचार्य जी, आपको जितना बोलना हो बोलिए, आपके लिए तो समय की कोई सीमा नहीं। कहने का आशय यह है कि गुरुदेव की विशेषताएं, उनके प्राण बल को हम उनके वैचारिक उत्कर्ष के रूप में देखते हैं कि कितना अधिक उनका इस तरह का व्यक्तित्व था
कि जो कुछ बोलते थे वह अमृतमय हो जाता था, संजीवनी जैसा काम करता था। जितनी सरलता से उन्होंने हिंदी में प्रवचन दिया है, उतनी ही विशेषता से उन्होंने लेखन किया है। जब आप साहित्य पढ़ें तो कितना विशिष्ट लेखन है, संस्कृत निष्ठ हिंदी, और जब उनका प्रवचन सुने तो कितने सरल शब्दों का उपयोग उन्होंने किया। ऐसी विशेषता भगवान जैसी महान चेतना अवतारी पुरुष प्रज्ञावतार में ही दिखाई देती है। तो गुरुदेव का जो जीवन है, कहते हैं वो असीमित है, असीम है। उसमें गोते आप लगाते जाइए। जैसे आज की ये जो कक्षा है, इसमें बहुत सी बातें छूटेंगी। क्योंकि कहते हैं कि वो बहुत बड़ा सागर की तरह है उनका जीवन। उसको भला हम किसी लोटे में, किसी बाल्टी में, किसी पात्र में कैसे ले सकते? कुछ प्रसंगों का जिक्र हो जाए, यही बहुत। गुरुदेव ने कहा, भाई आप लोग हमारे शिष्य हैं तो आप भजन के साथ सेवा भी कीजिए। केवल जो भजन तक सीमित है वो व्यक्ति हमको जानता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब हमने गायत्री परिवार बनाया तो देखा कि लोग भजन तक सीमित हो गए, तो हमने अपने गायत्री परिवार को ही युग निर्माण योजना के रूप में बदल दिया और 108 सूत्र दे दिए कि भजन कीजिए। भजन के साथ इन 108 सूत्रों में जो आप अच्छा समझ सकते हो, उसे निभा सकते हो, कर सकते हो, उसे आप कीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, सेवा कीजिए। आपकी पावन भूमि गुजरात तो सेवा की घूम रही है। एक से एक महामानव निकले और पूरे देश को, और देश ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने लाभ दिया। पूज्य गुरुदेव दिसंबर 1972 में गए विदेश, और विदेश के अंतर्गत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का वो क्षेत्र चुना जहां छोटे छोटे कई देश हैं, और उन देशों में एक देश है केन्या, और केन्या देश की राजधानी है नैरोबी। तो नैरोबी में भारत के और आपके उस क्षेत्र के हमारे गुजराती भाई विदेशों में हर जगह मिलते हैं। अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, बहुत बड़ा योगदान मिशन को आगे बढ़ाने में है सभी का। इसे हृदय से सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो जब नैरोबी में गुरुदेव गए तो वहां एक बहन जी रहती थी, विद्या परिहार। बहन जी का नाम था विद्या परिहार। तो उन्होंने एक तोता पाल रखा था, और जो तोता था, कोई भी जब अतिथि जाता था तो कहता था, आइए श्रीमान आपका स्वागत है। तोते के मुंह से ऐसी बात लोग लिखने को तो लिख देते हैं दीवार पे, आइए आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत करने वाला भी कोई उपस्थित था तो तोता था। जैसे गुरुदेव पहुंचे, तोते ने कहा, आइए श्रीमान आपका स्वागत है। गुरुदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा, विद्या तूने तोते को तो बहुत अच्छा सिखाया है। बोले, विद्या ने कहा, गुरुदेव अभी क्या, अभी आप सुबह सुबह देखना, सबसे पहले जैसे लोग सुबह कोई वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं उठने के बाद, तो हमारा जो तोता है ना, ये गायत्री मंत्र बोलता है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कल देखते हैं। जैसे ही रात बीती, सुबह भोर हुई, तोता गायत्री मंत्र बोलने लगा। गुरुदेव को हंसी आ गई, लेकिन उस हंसी में ही उन्होंने एक गंभीर बात बोली। उन्होंने कहा, विद्या, हमारे गायत्री परिजन भी तोते की तरह गायत्री मंत्र को तो रट लेते हैं, लेकिन हमारे काम में पूरी क्षमता नहीं लगा पाते। अगर ये हमारे काम में पूरी क्षमता लगाने लग जाएं तो हमारा गायत्री परिवार बहुत ही आगे जाएगा और पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन कहीं ये तोते तक सीमित रह गए तो हम इनसे कैसे कुछ आशा करेंगे। तो गुरुदेव ने सेवा को, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक बल दिया। अब समय बहुत नहीं है, 3-4 मिनट का समय है,
तो हम एक दो प्रसंग और करके अपने शब्दों को विराम देंगे। आपके यहाँ एक बहुत अच्छे लोक सेवी हुए, उनका नाम ठक्कर बापा है। ठक्कर बापा बहुत अच्छे योग्य पद पर काम करते थे, लेकिन एक दिन वे गए गरीबों के बीच। उस गरीबों की बस्ती में जब गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग बहुत अभाव का जीवन जीते हैं, बहुत अभाव का जीवन जीते हैं, बहुत तकलीफ का जीवन जीते हैं। इनके पास तो ठीक से भोजन भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, और इनके लिए संस्कार आदि कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और कहा कि अब हमें अपना भावी जीवन इन्हीं लोगों के बीच में व्यतीत करना है। और ठक्कर बापा ने अपने समय ऐसा काम किया था कि गांधी जी तक को कहना पड़ा कि यदि मुझे अगला जन्म लेना हो तो मैं आकर ठक्कर बापा का काम करूंगा। तो ठक्कर बापा से जब कोई मिलता था तो एक गुजराती का भजन गुनगुनाया करते थे। गुजराती का वो भजन आप लोग जानते होंगे, हमें गुजराती तो नहीं आती है, लेकिन भजन की पंक्तियां तो मैं सुना सकता। आप सुन। हरि नाम जन तो, हरि नाम जन तो मुक्ति न मांगे। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, और मुक्ति की कामना नहीं करते। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, न तो हम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। तो ठक्कर बापा का जो शब्द है, जो गुजराती भजन की पंक्ति है कि हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन मोक्षव निर्खमा नंद कुमार रे। मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। बहुत से लोग कहते हैं संसार तो बंधन है, माया मोह, यहाँ तो मुक्ति मिल जाए, जन्म लेना न लेना हो तभी ठीक है। लेकिन भगवान का एक सच्चा भक्त वो कहता है मांगे जन्मों जन्म, जन्मों जन्म हमको भगवान आप दीजिए, जन्म पे जन्म देते जाइए और हमको अपने काम में लगा के रखिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव, भगवान की सेवा, भगवान रूपी इस विश्व विराट की सेवा का हमें मौका मिले और इसी सेवा में ही हम कीर्तन और उत्सव का समावेश कर लें और इस सेवा को हम आनंद के भाव से करें और इसी विश्व में, इसी विश्व विराट में हमें नंद कुमार दिखाई दे, भगवान का दर्शन हो और इस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो समय पूरा होने को है, हम निवेदन यही करते हैं जैसा कि आज का विषय था प्राण पुरुष हमारे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने एक अवतारी चेतना के रूप में, महाप्राण के रूप में, महाकाल के रूप में अनगिनत कार्य असंभव जो लगते थे उन सबको किया है और उन कार्यों को करके ही यह मिशन आज तक इस स्थिति में पहुंचा है। तो हम आप उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम आप उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके विचारों को समझें और अपने जीवन को उनके कार्यों के लिए खपा दें, समर्पित कर दें। तो मानो तपोभूमि में आना और इस कार्यक्रम में भाग लेना
हमेशा हमेशा के लिए सार्थक हो जाएगा। इसी प्रेरणा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।